Welcome students, welcome to Academy of Science. Today we are going to start a very new topic known as electric dipole. टॉपिक का नाम है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाई मीन्स दो, पोल मीन्स पोलैरिटी, मतलब जिसके पास दो पोलैरिटी है, दो पोलैरिटी। और इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करिए उसका मतलब चार्जेस, तो दो पोलैरिटी के चार्ज अगर जिसके पास है हम उनको डाइपोल कह सकते हैं। एनीथिंग हैविंग टू पोलैरिटीज, डाइपोल, दो पोलैरिटी जिसके पास है हम उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। अब इस डाइपोल को डिफाइन कैसे किया गया? जैसे आप लोग ने HCl का नाम सुना होगा, आपको पता है ना बेटा, H प्लस और Cl माइनस होता है, और ये जो H प्लस और Cl माइनस है इनके बीच एक बॉन्ड लेंथ भी है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, दिस इज देयर इज अ फाइनाइट, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, फाइनाइट और फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। और हमें पता है H के पास प्लस E चार्ज है, Cl के पास माइनस E चार्ज है। तो क्या ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे को सेपरेट किया हुआ है? तो इसको हम कह सकते हैं इट्स एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल। तो सिमिलरली मैंने यहाँ क्या लिखा? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस और फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे। CH4, आपको पता है C के पास +4 चार्ज है, H -4 चार्ज है, क्योंकि आपको पता है इसकी पोलैरिटी दोनों तरह से यूज हो सकती है। H2O है, CO2 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में खास बात क्या है बेटा? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, and there is a separation of some fixed distance, some finite distance, and this whole system is known as electric dipole. Now one more topic comes here, that is effectiveness of dipole. Effectiveness of dipole. अब ये effectiveness of dipole का मतलब क्या हुआ बेटा? कोई डाइपोल अगर किसी फील्ड में रखा हुआ है तो वो कितना इफेक्टिव है। इफ़ेक्टिव का मेज़रमेंट कैसे करेंगे आप, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स हियर इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर अ डाइपोल इज़ प्लेस्ड, यहाँ हमने एक डाइपोल रख दिया। अच्छा बेटा, ये डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इसको ध्यान से समझें तो यहाँ क्या होगा। ये चूँकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस के कारण ये जो -Q चार्ज है ये ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा। एक क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है। अच्छा, कितना फोर्स लगता है अभी? F = QE। सिमिलरली ये जो दूसरा चार्ज है ये इस तरफ को रिपेल होगा, है ना, या कह लो माइनस इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, प्लस इसको रिपेल आउट करेगा। तो यहाँ क्या होगा? ये माइनस चार्ज जो कि इधर लग रहा है, ये प्लस चार्ज जो कि इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो याद करो, ऐसा एक फोर्स आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स यूं लगें तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने की कोशिश करता है, क्या बनाता है ये? इट मेक्स अ कपल। क्या बोलते थे हम उसे? कपल बोलते थे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लग रहे होते थे तो हम उनको कपल बोलते थे, जिसके कारण एक टॉर्क लगता था। टॉर्क के कारण क्या होता था? रोटेशनल मोशन होता था। तो क्या यहाँ आपको वैसी कोई फीलिंग आ रही है कि एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है? अब इस टॉर्क अप्लाई होने के पीछे रीज़न है फोर्स और इनके बीच में डिस्टेंस। पर हमें फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन टॉर्क नहीं जानना, हमें डाइपोल की इफेक्टिवनेस जाननी है। तो डाइपोल कितना इफेक्टिव है ये किस बात पे डिपेंड करेगा? मतलब ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो ये आके उसको हिट करेगा, मतलब ये इफेक्टिवनेस दिखाएगा, अपनी फोर्स लगाएगा इस पर। अब जरा समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रख देते हैं कांस्टेंट, और यहाँ एक और डाइपोल रखते हैं। यहाँ चार्ज -Q +Q, ये जो चार्ज रखा मैंने थोड़ा बड़ा चार्ज रख दिया, और जो गैप है वो भी थोड़ा बढ़ा दिया। अब गैप बढ़ा दिया, यहाँ फिर से ऑब्जेक्ट रखा, ये फिर वही काम करेगा भाई, ये आके यहाँ हिट करेगा।
अच्छा, ये इसको हिट करेगा तो यहाँ ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा या यहाँ? आप कहेंगे भाई फोर्स तो क्यू ई है, यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ भी क्यू ई फोर्स लग रहा है, वहाँ भी क्यू ई फोर्स लग रहा है। अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज बड़ा है तो यहाँ ज़्यादा फोर्स है, ये स्मॉल क्यू चार्ज छोटा है तो यहाँ कम फोर्स है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। क्या डिस्टेंस का भी कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एफ इंटू आर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू आर। यहाँ एफ है क्यू ई और इंटू में आर। आर जो है वो उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। यहाँ पे आर छोटा था। तो ज़रा देखिए टॉर्क यहाँ ज़्यादा लग रहा है या यहाँ ज़्यादा लग रहा है? यहाँ ज़्यादा लग रहा है। मतलब ये वाला डायपोल ज़्यादा इफेक्टिव है, वो वाला डायपोल कम इफेक्टिव है। ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसका चार्ज भी ज़्यादा है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। ये वाला कम इफेक्टिव है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसका चार्ज भी कम है और इसकी लेंथ भी कम है। अच्छा, दोनों में से कोई एक ही चेंज करें तब भी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। मतलब सिंपल समझ में आता है कि चार्ज बढ़ाओगे तो भी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, लेंथ बढ़ाओगे तो भी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। मतलब इफेक्टिवनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लेंथ। इफेक्टिवनेस ऑफ द डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लेंथ। बहुत बढ़िया बात। अब फिर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं भाई। ये प्लस, ये माइनस। आप कहेंगे भाई यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स। तो टॉर्क में तो हम हाफ डिस्टेंस ही लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इस तरफ घूमेगा तो इसको क्या कहेंगे हम? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? इट इज़ क्लॉकवाइज। इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करी? क्यू पे और रेडियस पे, मतलब एल पे। अच्छा, ये वाला कैसे घूम रहा है बेटा? ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्यू और एल। अब दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे? दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्लॉकवाइज हैं तो हम यहाँ 2QL दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दोगे तो इफेक्टिवनेस इज व्हाट? इट बिकम्स Q इंटू 2L। effectiveness of the dipole is directly proportional to Q and 2L, and 2L is what? It's the length of the dipole। और इसी effectiveness of dipole को हमने क्या कहा है? हमने कहा है dipole moment। क्या कहा है बेटा? अब आप कहेंगे भाई ठीक है, डाइपोल तो समझ में आया, मोमेंट क्यों? तो याद करो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस r से मल्टीप्लाई कर दिया जाता था तो उसे मोमेंट कहा जाता था। 11th क्लास याद है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको एंगुलर मोमेंटम बोला था हमने। तो मोमेंट इज व्हाट? इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इट इज नोन एज मोमेंट, and it is the movement of a dipole, so I have called it dipole moment, and dipole moment is represented by P। तो यहाँ हमने एक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ढूंढा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है क्या इसकी फिक्स डायरेक्शन है? यस, इट हैज़ अ फिक्स डायरेक्शन। अब यहाँ नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो भी लेंथ जो है एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ बनती, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेंथ इज ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो लेंथ जो अगर वेक्टर हो गया तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इफेक्टिवनेस वैसे भी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला निकाला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फार्मूला होता है Q इंटू 2L। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। ये आप कंसीडर भी कह सकते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया है, क्योंकि डाइपोल हम जब भी बनाएंगे तो लेफ़्ट साइड में हमेशा नेगेटिव चार्ज रखेंगे और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अगर कहीं ऐसा उल्टा है तो समझ लो कि वो ठीक नहीं है। मतलब हमेशा आपको डाइपोल ऐसे ही नज़र आएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा, ये डाइपोल मोमेंट। आगे हम देखते हैं क्या ये डाइपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो क्या एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डायपोल के पास चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज भी एक फील्ड क्रिएट करेगा, प्लस क्यू चार्ज भी एक फील्ड क्रिएट करेगा। तो डायपोल क्या क्रिएट करेगा? डायपोल एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड से नाम याद आ रहा है कुछ? एक ही पॉइंट पे अगर दो ऑब्जेक्ट, दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें वहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देना चाहिए। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नेगेटिव चार्ज के कारण भी फील्ड निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फील्ड निकालेंगे, और फिर उनका वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है, स्ट्रेंथ है। तो हमें कौन सा सम करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो आइए अब चलते हैं हम टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।